नमस्कार, मैं नवीन इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आईटीआई में पढ़ रहे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के सभी छात्र छात्राएं जो सेकेंड ईयर के एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। एग्ज़ामिनेशन में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उम्मीद है इसी क्वेश्चन से आपके क्वेश्चन आएंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें और क्वेश्चन को समझें। वीडियो को स्किप ना करें, रेगुलर कंटिन्यू वीडियो को देखें और सभी क्वेश्चन पे एनालिसिस आप लोग करें। पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पे शो कर रहा है, आइए चलते हैं उसके बारे में जानते हैं। व्हिच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी। इसका हिंदी होता है प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन इसमें आप देख रहे होंगे, जो ऑप्शन दिया हुआ है हमारा ए नंबर हमारा इसके नीचे होगा, बी नंबर जो ऑप्शन इसके नीचे है, सी नंबर जो ऑप्शन इसके नीचे है, डी ऑप्शन इसके नीचे है। कहने का मतलब पहला ऑप्शन जो है VDR है, दूसरा यानी कि बी वाला आंसर जो हमारा ANTC है, सी नंबर ऑप्शन हमारा PTC है और डी नंबर ऑप्शन जो है हमारा LDR है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा हमारा व्हिच रजिस्टर इज यूज टू मेजर लाइट इंटेंसिटी, इसका आंसर होगा डी नंबर जो ऑप्शन हमारा होगा LDR। राइट आंसर LDR होगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है व्हिच कोड इंडिकेट सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड। इसका हिंदी होता है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है, मतलब चिन्हित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है OA79 BY 126 IN 4007 2N 3055। तो इस ऑप्शन में से कौन सा राइट आंसर होगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो सिलिकॉन कंडक्टर डायोड का जो है ये बी नंबर ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा जो है ऑप्शन राइट आंसर होगा, बाई यानी कि B/126। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज़ द इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसका हिंदी होता है फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो ऑप्शन नंबर A, B, C, D आपके सामने है। उसमें ऑप्शन नंबर C जो हमारा होगा वो राइट आंसर होगा। चलते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन पे। व्हिच इज अ एक्टिव कंपोनेंट, यानी हिंदी इसका होता है एक सक्रिय घटक कौन सा है। इंडक्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर, ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा ट्रांजिस्टर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर जो ऑप्शन हमारा होगा राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। पांचवा नंबर क्वेश्चन, व्हिच लेटर इंडिकेटेड्स द कंपाउंड मटेरियल कैडमियम सल्फाइड। इसका हिंदी है कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को चिन्हित करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में A है, बी में B है, सी में C है और डी में R है। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा R हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर D। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा नंबर जो क्वेश्चन है यह इम्पोर्टेंस टाइप इसलिए बन जाता है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड भी आता है। ठीक है, तो आप ये थ्योरी के साथ साथ इंजीनियरिंग ड्राइंग का भी क्वेश्चन ये हो सकता है। ठीक है, छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द सैम्बल। कहने का मतलब जो है जो ये चिन्ह दिया गया यानी कि सैम्बल दिया गया है, इसका नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए 2 इनपुट और गेट, 2 इनपुट एंड गेट, 2 इनपुट
नॉर गेट, टू इनपुट, नैंड गेट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा टू इनपुट नैंड गेट, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 7वां नंबर क्वेश्चन है विच इज अ पैसिव कंपोनेंट, यानी कि इसका हिंदी जो है एक निष्क्रिय घटक कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए आप देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है DISC, इनकी डेक, डायोड, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर। तो इसका राइट आंसर जो हमारा हो जाएगा पैसिव कंपोनेंट में ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा जो है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिवाइस सैम्बल। जो सैम्बल दिया गया है यहाँ पे, ठीक है, उस सैम्बल का जो है नाम पूछ रहा है। ठीक है, इसमें जो सैम्बल दिया गया है उस सैम्बल का नाम पूछ रहा है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो हमारा जो है DIAC जो है, यानी कि उसका फुल फॉर्म होता है डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट। इसका आंसर जो हमारा हो जाएगा डायोड फॉर अल्टरनेटिंग करेंट, यानी कि सी नंबर ऑप्शन हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9 नंबर क्वेश्चन करता है हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, यानी हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं, इसका हिंदी होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है 6, बी है डी, सी में 12 या 16। तो इसमें आंसर हमारा राइट आंसर हो जाएगा हेक्साडेसिमल पूछ रहा है। हेक्साडेसिमल जो हमारा राइट आंसर होगा वो 16 संख्या होता है। कितना संख्या होता है, वर्ण होता है 16 होता है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन 10वां की ओर। 10वें नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 10वें नंबर क्वेश्चन बोल रहा है व्हिच इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जनरेटेड AC सिंगल विदाउट इनपुट। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा दिया हुआ है इसका हिंदी पहले जान लेते हैं। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, इसमें जो है कौन सा इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जो है बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं, फिल्टर सर्किट, रेक्टिफायर सर्किट, या एम्पलीफायर सर्किट, या ऑसिलेटर सर्किट। तो इसका राइट आंसर जो है आप समझ गए होंगे, ऑप्शन नंबर डी जो है ऑसिलेटर सर्किट हमारा क्या है, ये बिना इनपुट के AC सिग्नल उत्पन्न करता है। ठीक है, चलते ही 11 नंबर क्वेश्चन पे क्या कहता है व्हिच इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड a visual representation of measured or tested quantities. Which instrument provide a visual representation of measured or tested quantities? यानी कि कौन सा उपकरण मापे हुए परिणामिक मात्रा का या प्रतिनिधित्व प्रदान करता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, वोल्टेज स्टेबलाइजर, फंक्शन जनरेटर, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, या रेडियो फ्रिक्वेंसी जनरेटर। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, यानी कि ऑप्शन नंबर 12वें नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ एम्पलीफायर। आप यहाँ पे जो देख रहे हैं डायग्राम जो बना हुआ है इसके बारे में बताना, ये एम्पलीफायर का नाम क्या है। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें 4 है, जिसमें वीडियो लंबा ना हो इसलिए हम केवल हम आंसर पे ही जाएंगे। ठीक है, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर है, इसका नाम क्या है, बी नंबर जो ऑप्शन हमारा है वो राइट आंसर होगा, क्लास बी पुश पुल एम्पलीफायर। ठीक है, और 13वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस
फ्रिक्वेंसी इन ऑसिलेटर सर्किट। ठीक है, तो ये तो आप फिजिक्स में भी पढ़े होंगे, मतलब जो है बड़ा आसानी से ऑप्शन देखते ही आप आंसर मार दिए होंगे। मतलब जो है तीसरा नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। एफ आर इक्वल टू 1/2π√√LC। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, अच्छा इसका 13 का जो हम हिंदी नहीं बोल पाया। ठीक है, बोलते एक दोलन सर्किट में अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र। ठीक है, ये जो अब 13 नंबर क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी इन एन ऑसिलेटर सर्किट। इसको हम हिंदी में बोलते हैं एक दोलन सर्किट के अनुनाद आवृत्ति की गणना करने का सूत्र। ठीक है, अब चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पे। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड इन द बेस एमीटर जंक्शन टू कंडक्ट अ सिलिकॉन ट्रांजिस्टर। ठीक है, सिलिकॉन ट्रांजिस्टर के संचालन के लिए बेस एमीटर जंक्शन में न्यूनतम वोल्टेज की आवश्यकता क्या होती है। ठीक है, ये हमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है 0.6 वोल्ट से 0.7 वोल्ट तक। ठीक है, 15 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रजिस्टर द विथ 4 कलर बैंड्स रेड, वायलेट, ऑरेंज एंड गोल्ड रिस्पेक्टिवली। 4 कलर बैंड लाल, बैंगनी, नारंगी और सुनहरा के साथ प्रतिरोधक का न्यूनतम और अधिकतम मान क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसमें भी राइट आंसर हमारा जो ऑप्शन नंबर सी ही होगा 25,650 ओम से लेके 28,350 ओम तक। ठीक है, अब चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। 16 नंबर क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज़ द रीजन फॉर बैरियर व्हाट इज़ द रीजन फॉर बैरियर वोल्टेज इज मोर इन सिलिकॉन मटेरियल। ठीक है, सिलिकॉन सामग्री में रोधक वोल्टेज का कारण क्या है। सिलिकॉन सामग्री में रोधिका वोल्टेज का कारण क्या है। तो इसका जो नंबर ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा व्हाट इज़ द रीजन ऑफ बैरियर वोल्टेज इज मोर देन सिलिकॉन मटेरियल। हाँ, इसका आंसर जो हो जाएगा लो एटॉमिक नंबर। इनकी पहला ही ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। कौन होगा, पहला वाला ही लो एटॉमिक नंबर के कारण जो है हमारा हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन था सिलिकॉन सामग्री में रोधक वोल्टेज का कारण क्या होता है। यानी कि सिलिकॉन जो हमारा मटेरियल होता है उसमें वोल्टेज जो है रोधक क्यों होता है। ये होता है इसलिए है कि कम परमाणु संख्या होता है, इसके कारण जो है वोल्टेज रोधक ये होता है। ठीक है, अब चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पे। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज़ द रीजन फॉर वाइडेड बैरियर इन आ रिवर्स बेसिस डायोड। यानी कि रिवर्स बेसिस डायोड में चौड़ी मतलब अवरोधक बाधा का कारण क्या है। ठीक है, किस कारण से मतलब जो है ये चौड़ी बाधा होती है इसमें, मतलब जो है इसका आंसर 17 नंबर व्हाट इज़ द रीजन फॉर वाइडेड बैरियर इन आ रिवर्स बेसिस डायोड। मैट्रिक कैरियर इन टू मटेरियल है इलेक्ट्रॉनिक इन एन मटेरियल।
ये भी नहीं, होल्स इन पी मटेरियल इंटरफेस नेगेटिव, नो। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स सप्लाई टर्मिनल। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा इसका। व्हाट इज द रीजन फॉर वाइडेड बैरियर इन अ रिवर्स बायस डायोड, यानी कि रिवर्स बायस डायोड में चौड़ी बाधा का कारण मुख्य होता है जो हमारा इलेक्ट्रॉन और होल आपूर्ति जो टर्मिनल होता है उसकी ओर आकर्षित होता है। ठीक है, अब चलते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पे। व्हाट इज द आउटपुट वोल्टेज इन द फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट। इसमें जो है जूम नहीं हो पा रहा है इसका पूरा पिक्चर मतलब जो है, इसलिए ये सर्किट समझ में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, तो इसमें इसका आंसर जो होगा आंसर बता देते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ही, नो आउटपुट होगा इसका। क्या होगा, नो आउटपुट होगा इसका आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, नो आउटपुट। पूछ रहा था कि फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्हिच फिल्टर सर्किट इज कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पिक्स इन अ रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन सही हमारा होगा। पहले इसका हिंदी बता देते हैं क्या होता है। फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट में आउटपुट वोल्टेज क्या है, ये तो पहला आप देख लीजिए, इसमें जो है नो आउटपुट हो गया। ठीक है, कौन सा, अब इसका हिंदी सुन लीजिए। कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम है। ठीक है, व्हिच फिल्टर सर्किट कैपेबल ऑफ रिमूविंग वोल्टेज स्पाइक्स इन अ रेक्टिफायर सर्किट, यानी कि कौन सा फिल्टर सर्किट रेक्टिफायर सर्किट में वोल्टेज स्पाइस को हटाने में सक्षम है। तो हमारा राइट आंसर पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, जो एलसी फिल्टर है हमारा वो सक्षम है। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन पे चल रहे हैं। व्हिच इज द एडवांस वर्जन ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज इन द आउटपुट स्टेज इन डिवाइस। ठीक है, इसका राइट आंसर इसका हिंदी पहले समझ लेते हैं क्या होता है। ड्राइव में आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण कौन सा है। ड्राइव आउटपुट चरण में उपयोग किए जाने वाले पावर इलेक्ट्रॉनिक घटक का उन्नत संस्करण में कौन सा है। ठीक है, पहला ऑप्शन है AFET UJT ASCR। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा हमारा, जो ऑप्शन नंबर डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो गया IGBT। क्या होगा, IGBT। ठीक है, 21वें नंबर ऑप्शन पे चलते, 21वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर क्वेश्चन कहता है हमारा, हाउ द डेसिमल नंबर कैन बी कन्वर्टेड इनटू बाइनरी नंबर। ठीक है, यानी कि दशमलव संख्या को बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। ठीक है, दशमलव नंबर को क्या बाइनरी नंबर में कैसे बदला जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है डिवाइडेड डेसिमल बाई 4 मल्टीपल डेसिमल बाई 4 डिवाइडेड। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा होगा राइट आंसर हो जाएगा, डिवाइडेड डेसिमल बाई 2 इज राइट आंसर। 22वां नंबर बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ यूजिंग बाइनरी कोडेड डेसिमल सिस्टम इन डिजिटल सर्किट, यानी कि हिंदी। इसका हिंदी होगा, बाइनरी कोडेड डेसिमल का उपयोग हम डिजिटल सर्किट में क्यों करते हैं, इसका पर्पस क्या है। इसका आंसर आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है। यदि जानकारी नहीं हो तो कमेंट बॉक्स में ही पूछना है। वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि आगे अच्छे से अच्छे वीडियो दूसरे ट्रेड के लिए और आपके लिए भी बना सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।